Hello friends, again a very warm welcome to all of you on my channel Designer Gene. In this video we are going to talk about again a very important topic regarding to the NEET exam and your board exams. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। इसके हम 2 या 3 जो एक्सपेरिमेंट्स हम इस वीडियो के इस सीरीज़ में हम 2 या 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा वो होगा आपका ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो मैं आपको बता दूं पहले इसका मतलब, ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड क्या है और ये एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किए गए। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए परफॉर्म किए गए कि एक समय में एक टाइम था जिस वक्त ये जो आज हम जिसे हम कहते हैं कि जो DNA इज़ एन जेनेटिक मटेरियल, तो आज हम DNA एज अ जेनेटिक मटेरियल हम आज इसे कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ही ये एक्सपेरिमेंट हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ करने वाले हैं कि DNA जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है। पहले कुछ दौर में DNA को नहीं माना जाता था कि ऐसा जेनेटिक मटेरियल, मगर आफ्टर द कंडक्टिंग दिस 4 एक्सपेरिमेंट्स उसके बाद में ये सारी चीज़ें हमको क्लियर होती गई कि भाई जो DNA है वही आपका जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो अगर जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने 1928 इस ईयर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। दैट्स वाई हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इसीलिए कहते हैं। तो ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो किया गया था यूजिंग द बैक्टीरिया ऑन द बैक्टीरिया। ये जो इन्होंने परफॉर्म किया था इसमें इन एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो कि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमन और बहुत सारे जो मैमल्स है उसमें ये निमोनिया कॉज करवाता है। ओके, इस बैक्टीरिया का उन्होंने यूज़ किया था। उसके बाद में उन्होंने टोटल 2 स्ट्रेंथ यूज़ की थी बैक्टीरिया की। वो उन्होंने यूज़ किया था, एक किया था उन्होंने वायरुलेंट जिसे हम कहते हैं स्मूथ, और इसी ही हम कहते हैं एस टाइप। ओके, और उसके बाद में उन्होंने जो दूसरी स्ट्रेंथ थी वो थी नॉन वायरुलेंट, यानी कि आज हम जिसे हम कहते हैं रफ, और इसे कहते हैं हम आर टाइप। ओके, ये जो वेरुलेंट है अगर कभी ये कॉज करता है किसी के बॉडी में जाके इन्फेक्शन करता है तो उसे हो जाएगा निमोनिया। ओके, अगर कभी इसीलिए से कहा गया वेरुलेंट। और उसके बाद में नॉन वेरुलेंट ऐसा है कि उसके नाम से पता चलेगा आपको कि अगर कभी हमको बॉडी के इन्फेक्ट भी करता है तो देयर इज़ ए नो चांस टू कॉज द निमोनिया। तो चलिए, और उसके बाद में जो ग्रिफिथ है उन्होंने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। वो किस तरह से किए थे अब हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किए थे। ग्रिफिथ ने टोटल 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे और वो किस तरह से किए थे अब हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी चीज़ें रिकॉल करवा दूं जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी आप लोगों को कि जो हमारे ग्रिफिथ है उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इस बैक्टीरिया के 2 टाइप की स्ट्रेन ली थी, आर टाइप स्ट्रेंथ एंड एस टाइप स्ट्रेंथ। एस स्टैंड फॉर स्मूथ एंड आर स्टैंड फॉर रफ। ओके, अब जो आर टाइप का जो बैक्टीरिया था ये बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट इन नेचर था, मीन्स वो वायरुलेंट नहीं था। बट एस टाइप का जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट इन नेचर था। ओके, मतलब वो निमोनिया कॉज करवा सकता था। तो चलिए अब देखते हैं हम कि किस तरह से किया था। हाँ, और एक बात कि जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके माउस इस एनिमल पे परफॉर्म किए गए थे, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस तरह से परफॉर्म किया था कि जो आर टाइप का जो बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट किया इनटू द माउस, और उसका रिजल्ट ये आया कि जो माउस था वो जिंदा निकला, मीन्स अलाइव था। ओके, क्यों अलाइव था? क्योंकि बिकॉज ऑफ आर टाइप का जो बैक्टीरिया था वो बैक्टीरिया क्या था? नॉन वायरुलेंट था। तो सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पे इसकी मतलब माउस की डेथ का। ओके,
उसके बाद में उसने सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने यूज़ किया सेकंड जो हमारा स्ट्रेन थी जिसे हम कहते हैं एस टाइप बैक्टीरिया, उसको भी सेम माउस में इंजेक्ट किया और रिजल्ट ये आया कि माउस की डेथ हो गई थी। ओके, मीन्स वो मर गया था। क्यों मर गया था? क्योंकि हमको पता है कि भाई ये वायरुलेंट इन नेचर था, दैट्स वाई आपका जो माउस था उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में अब यहाँ पे जो तीसरा नंबर का एक्सपेरिमेंट है इसमें थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट कैसे आने वाला है कि उसने एस टाइप बैक्टीरिया को एक मीन्स उसे हीट किया, और हीट करने के बाद में अब ऑब्वियसली बात है कोई भी बैक्टीरिया हो जब हम उसे हीट करेंगे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बोलो या फिर एक जस्ट हीट करेंगे तो उसकी ऑब्वियसली डेथ होने वाली है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हीट किल्ड मेथड। ओके, अब उसने क्या किया, एस टाइप के बैक्टीरिया को हीट किया और उसे किल्ड किया, और किल्ड करने के बाद में उसे फिर से इंजेक्ट किया इनटू द माउस, और माउस में इंजेक्ट करने के बाद में उसे जब देखा कि जो रिजल्ट था उसका रिजल्ट ये आया कि माउस जिंदा निकला, मीन्स अलाइव था। ऑब्वियसली बात है जब बैक्टीरिया ही मर गया तो वो किस तरह से, मतलब जो बैक्टीरिया ही मर गया तो वो किस तरह से मर सकता है हमारा जो माउस है। अब चौथा एक्सपेरिमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो था कि उसने ये जो हीट किल जो हमने हीट किल्ड किया था एस टाइप के बैक्टीरिया को, उसने यही हीट किल्ड लिया, यही बैक्टीरिया को लिया और प्लस उसके साथ में मिक्सअप किया आपके आर टाइप के बैक्टीरिया को। आर टाइप के बैक्टीरिया को मिक्सअप किया, मतलब हीट किल्ड बैक्टीरिया प्लस आपके आर टाइप बैक्टीरिया, उसको मिक्स किया और इंजेक्ट किया इनटू द माउस, और यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट यह आया कि माउस की डेथ होगी। जबकि जब हमने एस टाइप हीट किल्ड देखा था तो यहाँ पे भी अलाइव निकला, और जब यहाँ पे आर टाइप में देखा तो यहाँ पे भी अलाइव निकला, क्योंकि ये तो आपका नॉन वेरिएंट इन नेचर था, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी अलाइव था तो फिर यहाँ पे डेथ कैसी हुई? तो ग्रिफिथ ने इसका कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारा आर टाइप का जो बैक्टीरिया है उसमें आपके हीट किल मीन्स एस टाइप के बैक्टीरिया से कोई तो भी चीज़ ट्रांसफर हुई है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को उन्होंने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दिस टर्म ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जेनेटिक्स की दुनिया में काफ़ी हद तक बवाल आया इस चीज़ से, मतलब मीन्स काफ़ी हद तक रिसर्च बढ़ गई थी, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि कोई तो भी चीज़ है जो आपके एस टाइप के बैक्टीरिया से निकलकर आपके आर टाइप के बैक्टीरिया में गई, और उसी ने उसका जो नेचर नॉन वेरिएंट था उस नॉन वेरिएंट को वेरिएंट इन नेचर करवाया, जिसके कारण आपके बैक्टीरिया की जो आपके माउस की डेथ हो गई, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में अब हम एक वीडियो की सीरीज चालू करेंगे, मीन्स जिसमें हम सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे उस दौर में हम वो सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम हार्शी एंड चेस इस पर बात करने वाले हैं। उसके बाद में फिर मैककार्टी एंड मैकलियोड इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस पर बात करने वाले हैं। अगर कभी आपको ये सारी बातें पसंद मतलब मीन्स समझ ना आई हो तो आप आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्यूरीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।